हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लोव यानी शाइजियम एरोमेटिकम, जिसे साइंटिफिकली बोला जाता है, उसके बारे में। काफ़ी कॉमनली इंडियन कुकिंग में से खाना बनाने के लिए या स्पाइसेस यूज़ किया जाता है। काफ़ी और तरह के चीज़ों में फ्लेवर को या स्मेल को इम्प्रोवाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडियन क्विजीन का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आज बात करेंगे इसकी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, हेल्थ रिस्क के बारे में, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है लोगों की रेगुलर हेल्थ में, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ है। विटामिन मिनरल्स का सिग्निफिकेंट इसमें कंटेंट रहता है, प्रोटीन्स रहता है, फाइबर है थोड़ा बहुत। एक चम्मच लौंग या क्लोव्स अगर हम लेते हैं तो उसमें लगभग 6 कैलोरी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम होता है, जो कि लगभग 4 कैलोरी दे सकता है। फाइबर्स 0.6 ग्राम होता है, प्रोटीन 0.1 ग्राम होता है, फैट 0.2 ग्राम्स होता है, विटामिन सी 0.4, विटामिन के 0.2, कैल्शियम 13.6, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब भी रहता है। हालांकि जो विटामिन और मिनरल्स का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर ये विटामिन और मिनरल्स का जो बॉडी में प्रोपोर्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है। 1 चम्मच अगर हम लौंग खाते हैं तो विटामिन सी 1% दिन भर का जितना रिक्वायरमेंट है उतना हमें मिल पाता है। विटामिन के 0.25% यानी काफ़ी कम मिल पाता है। कैल्शियम 1% मिलता है, आयरन 1% मिलता है, मैग्नीशियम 1% मिलता है, पोटेशियम 0.5% मिलता है। यानी कि ओवरऑल जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है उसका काफ़ी छोटा प्रोपोर्शन आपको इससे मिल सकता है अगर आप इसको लेते हैं। पर ऑब्वियसली ये लौंग को या क्लोव्स को आप विटामिन और मिनरल्स के बेनिफिट के लिए उतना ज़्यादा नहीं लेते जितना उसके बाकी बेनिफिट्स के लिए लेते हैं। आज बात करेंगे इनके बाकी बेनिफिट्स के बारे में। बाकी बेनिफिट्स में एक तो ये है कि इसमें यूजिनॉल करके सब्सटेंस होता है जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, जो बॉडी में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, ये सारी चीज़ों में बॉडी में जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है उसको ये कुछ हद तक कम करता है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स के माध्यम से जो डैमेज होता है और बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको ये कुछ हद तक कम करता है, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिलेटेड स्ट्रेस से होने वाले क्रॉनिक डिजीजेस, हार्ट के डिजीजेस, कैंसर और अल्जाइमर डिजीज की बीमारी में कुछ हद तक फायदा मिलता है। कुछ हद तक ये पेन को भी कम करता है। अगर किसी को अलग अलग तरह के जॉइंट के पेन है, दांत का दर्द है और अलग अलग तरह के दर्द है, तो उसमें यूजिनॉल करके जो सब्सटेंस होता है वो दर्द कम करने में मदद करता है। माउथ वॉश के रूप में भी क्लोव ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। वो दांतों में जो दर्द है उसको कम करता है और वहाँ पे जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करता है। डाइजेशन को ये कुछ हद तक इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है। डाइजेशन की वजह दौरान किसी को अगर पेट दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रहा है, नोजिया या वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, तो उसमें कुछ हद तक ये मदद करता है और पेट में होने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया या कीटाणुओं को कुछ हद तक मारने में मदद करता है। ब्लड शुगर के कंट्रोल में इसका थोड़ा बहुत रोल है। ब्लड शुगर को, जिनको डायबिटीज़ है, उनके ब्लड शुगर के लेवल्स को कम करने में मदद करता है। कुछ इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं जो कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ के साथ एसोसिएट होते हैं उसमें बचाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कुछ हद तक कम करता है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो ये लौंग को ले सकता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को थोड़ा कम करता है। हालांकि ये सारे बेनिफिट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है और आप इसको ऐसा नहीं मान सकते कि ये लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल पूरा ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा यूजली नहीं होगा। थोड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है, दवाइयों के साथ आप इनको ले सकते हैं, पर इन पे बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट आपको इतने श्योर शॉट या कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, डाउटफुल से रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि कुछ हद तक कैंसर के बीमारियों से लोगों को बचाती है। हालांकि ऑब्वियसली ये बहुत श्योर शॉट कोई कैंसर की मेडिकेशन नहीं है, तो इसमें आप ऐसा नहीं मान सकते कि आप लंबे समय तक लोगे तो सारे कैंसर नहीं होंगे। ऑब्वियसली जैसे फल और सब्जियों को लेने से बीमारियां होने का चांस कम हो जाता है, वैसे इससे थोड़ा सा कैंसर का चांस भी कम हो जाता है। हाँ, इसके अब कुछ रिस्क भी है। क्लोव ऑयल से या इसके जो ऑयल के तत्व को अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो कुछ लोगों को स्किन में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं या उनको जलन हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाए तो। ज़्यादा मात्रा में इसको खाने से लोगों के लिवर को डैमेज हो सकता है। ज़्यादा अमाउंट में क्लोव या उसका ऑयल को आप लेते हैं, अगर खाते हैं, तो उससे लिवर पर परमानेंट डैमेज हो सकता है। कुछ तरह की मेडिकेशन जैसे कि ब्लड थिनिंग मेडिकेशन और डायबिटीज़ की मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, उनके साथ उनका रिएक्शन हो सकता है आपस में, जिससे कि ब्लड शुगर ज़्यादा कम हो जाए या ब्लड थिनिंग का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा ये प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सेफ नहीं है। इसकी प्रेगनेंसी में भी कोई टेस्टिंग नहीं की गई है, जिसमें ये भी कुछ देखा गया है कि कभी कभी ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को भी क्रिएट कर सकता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो बच्चा
को हार्म हो सकता है, बच्चा की डिलीवरी जल्दी हो सकती है जिससे कि परमानेंट आँख और बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रेगनेंसी के दौरान नुकसानदायक है। अगर किसी को जल्दी डिलीवरी नहीं करवानी है तो इसका सेवन को अवॉइड करें प्रेगनेंसी के दौरान। बेसिकली बेनिफिट्स के टर्म्स में आप इसको एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, और पेन के लिए, डाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल में डाउटफुल रोल है, थोड़ा बहुत हो सकता है। स्किन न्यूट्रिशन कर सकता है ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो कुछ लोगों को लिवर डैमेज भी हो सकता है, कुछ लोगों को बाकी दवाओं से रिएक्शन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज हमने बेसिकली लौंग के या क्लोव के बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में बात करी। अगर इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, उनके बारे में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कहूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं शॉर्ट में कंटेंट उनको मिल जाए, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे कंटेंट का 1 मिनट समरी या ब्रीफ समरी में आपको देते हैं। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट ढूंढने में जिन्हें दिक्कत हो रही है कि इतने हज़ारों वीडियोज़ में कहाँ हमारे मतलब का टॉपिक कहाँ पे है, उनके लिए सारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सारे टॉपिक्स को हमने सारे कंटेंट को, लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोज़ को टॉपिक्स के हिसाब से हमने प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सब के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाइए, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।